नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन स्कूल क्यों सर के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने जो 10th क्लास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज नेक्स्ट पार्ट जो 9वां पार्ट है वो निर्देशांक ज्यामिति, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, इस प्रश्नावली में से जो सवाल पूछा जाता है वो एक सवाल 6 नंबर का पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, छोटी प्रश्नावली है, लेकिन ध्यान रखना जो नंबर है वो 6 नंबर है, ठीक है ना। हम यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या दे रखा क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंत्य विभाजित करता है। आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो किन को, दो बिंदु दे रखे -2,1 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है 5,4 को मिलाने वाली रेखा 2:3 में जो मिलाई, ये इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी उसको किस अनुपात में बांटेगा, 2:3 में, और अनुपात भी कौन सा, अंत्य विभाजन करेगा, ठीक है ना। किस तरह का विभाजन करेगा, अंत्य विभाजन। अब आपको पता है अंत्य विभाजन का सूत्र होता है वो क्या होता है, अंत्य विभाजन, और अंत्य विभाजन का सूत्र होता है वो क्या होता है, x बराबर निर्देशांक आता है वो ये आता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, यही आता है अंत्य विभाजन का सूत्र। और y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये तो सूत्र किसका होगा, अंत्य विभाजन का। अगर बाह्य विभाजन करेंगे तो इस यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, यहाँ चिन्ह किसका, माइनस का, यहाँ चिन्ह किसका, माइनस का, और यहाँ चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम इसमें से फाइंड कर लेते हैं, जब तुलना करेंगे तो हमारे पास m1 का मान, m1 और m2 होता है वो क्या होता है, अनुपात। तो m1 का मान कितना है 2, तो m1 की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे 2, m2 की जगह कितना रखेंगे 3, ठीक है ना। m1 अनुपात m2 हो जाएगा, तो एक का मान कितना हो जाएगा 2 और दूसरे का मान कितना हो जाएगा 3। x1 का मान, x1 होता है पहले बिंदु का x निर्देशांक, तो पहला बिंदु क्या दे रखा, ये वाला दे रखा, उसका x निर्देशांक कितना है -2। x2 होता है वो क्या होता है, दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, और दूसरे बिंदु का x निर्देशांक कितना दे रखा है 5, तो ये लिख दिया 5। y1 बराबर कितना होता है, जो पहला बिंदु होता है उसका y निर्देशांक, और उसका y निर्देशांक कितना है 1। y2 बराबर क्या होता है, दूसरे बिंदु का y निर्देशांक, और उसका मान कितना है 4, ठीक है ना। सारे मान हमारे पास आ गए। हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, x और y का। देखो x का मान निकालना कितना होगा, m1 2, x2 कितना 5 प्लस m2 3, x1 माइनस का 2 बट्टा में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। y बराबर क्या आएगा, देखो x का मान तो ये आएगा, y बराबर मान रखेंगे m1 का मान 2, y2 का मान कितना है 4, तो y2 की जगह क्या रख दिया 4, प्लस m2 का मान कितना है 3, ठीक है। m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 1, और बट्टा में कितना हो जाएगा वापस m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 3। यहाँ से अलग मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 × 2 10 -6 बट्टा 5। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 बट्टा 5। तो यहाँ से y का मान आएगा वो कितना आएगा, y निर्देशांक कितना आ जाएगा 11 बट्टा 5। x निर्देशांक आएगा वो कितना आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4 बट्टा 5। तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, पहले x के मान को लिखते हैं तो 4 बट्टा 5, और दूसरा y का मान 11 बट्टा 5। इस तरह हम क्या ज्ञात कर सकते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक। सूत्र ध्यान रखना, अगर अंत्य विभाजन होता है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अब जब बाह्य विभाजन होगा तो सेम ही सूत्र रहेगा, और सिर्फ चिन्ह का फर्क पड़ेगा, और बाह्य विभाजन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बाह्य विभाजन में x बराबर होता है वो क्या होता है m1x2 माइनस m2x1 बट्टा m1 माइनस m2, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 बट्टा m1 माइनस m2, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट में मान रख रहा हूँ, m1 का मान कितना है, किस अनुपात में बांट रहा है 4:7 में, तो m1 का मान 4 और m2 का मान कितना है 7, तो m1 की जगह लिख दिया 4। x2 का मान कितना है, दूसरे बिंदु का x निर्देशांक कितना है 7, तो ये लिख दिया 7, माइनस m2 का मान कितना है 7, तो ये लिख दिया 7। x1 पहले बिंदु का x निर्देशांक कितना है माइनस का 4, तो ये लिख दिया माइनस का 4, बट्टा में क्या हो जाए m1 माइनस m2, तो 4 माइनस 7। इसी तरह y का मान ज्ञात करेंगे तो m1 का मान कितना 4, y2 का मान कितना है
2 और y1 का मान कितना है 4, तो y2 की जगह 2 माइनस m2 का मान 7 और y1 का मान है वो कितना है 4 बट्टा में कितना हो जाएगा m1 माइनस m2। x बराबर कितना आएगा 7 × 4 28, माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 बट्टा में कितना आ जाएगा माइनस का 3। y बराबर 4 × 2 8 माइनस 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 बट्टा माइनस का 3। इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 56 बट्टा माइनस 3 और इसको हल करें कितना आ जाएगा माइनस 20 बट्टा माइनस का 3। ये दोनों मान किसके हो जाएंगे प्लस के, y बराबर, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये तो पूरा मान किसका रहेगा माइनस का रहेगा और ये y का मान रहेगा वो पूरा मान किसका रहेगा प्लस का 20 बट्टा 3। तो बिंदु आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x का मान तो कितना आ गया हमारे पास माइनस 56 बट्टा 3 और y का मान कितना आ गया 20 बट्टा 3। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस तरह के 2 सवाल आपको 3-3 नंबर के रूप में पूछ सकता है। 6 नंबर का देख बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन जैसे 3 नंबर का एक सवाल ये दे दिया, 3 का ये दे दिया, टोटल 6 नंबर का एक क्वेश्चन के 2 पार्ट करके इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सूत्र ध्यान रखना और मान ध्यान रखना कौन से क्या मान होते हैं। पहले बिंदु का निर्देशांक होता है वो x1 और y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं उसको x2 y2 से दर्शाते हैं और अनुपात होता है उसको m1 और m2 से दर्शाते हैं। यही ध्यान रखना। अब बाह्य विभाजन होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा और आंतरिक विभाजन होगा तो चिन्ह प्लस का आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि रेखा x + y बराबर 4 बिंदु -1, और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना, 6 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना। तो दे रखा आपको क्या कि ये रेखा दे रखी है, कौन सी दे रखी है x + y बराबर 4, एक रेखा जा रही है, वो किस बिंदुओं को -1, और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ एक बिंदु है -1, और यहाँ दूसरा बिंदु मान लिया 5, 7, इनको मिलाने वाली रेखा, तो इनको मिलाने वाली रेखा ये मान ली, इनको मिलाने वाली क्या है रेखा। इसको कौन सी रेखा x + y बराबर 4, इसको मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई रेखा काट रही है और उस रेखा का समीकरण क्या है x + y बराबर 4, इस बिंदु पर काट रही है। तो आपको ये अनुपात याद करना है कि ये अनुपात और ये अनुपात कितना आएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया कि ये रेखा है x + y बराबर 4, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को a, b पॉइंट पर काटती है। जिस निर्देशांक क्या मान लिया हमने a, b मान लिया। अभी हमें नहीं ज्ञात है, हमें ज्ञात करना है और उसका क्या ज्ञात करना है अनुपात भी ज्ञात करना। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इसका मान कितना आएगा, ये निर्देशांक होगा वो क्या आएगा। तो हमने निर्देशांक मान लिया कि किस निर्देशांक पर काटती है a, b पर काटती है। और अनुपात क्या मान लिया हमने, नहीं दे रखा है तो हमने अनुपात क्या मान लिया k अनुपात 1 के रूप में काटती है। ठीक है ना। इधर मैंने k मान लिया और इधर क्या मान लिया 1। अगर आपको हमेशा ध्यान रखना किसी क्वेश्चन में अनुपात नहीं दे रखा है और 2 रेखाओं को काटने वाली रेखा या किसी बिंदु का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको अनुपात मानना वो कितना मानना है k अनुपात 1 मानना है। तो हमने भी यहाँ कितना मान लिया k अनुपात 1। लास्ट में किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे k की, जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा अनुपात होगा। ठीक है ना। तो देखो हमने k अनुपात 1 मान लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया कौन सा a, b। तो अब आपको पता है अनुपात दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंटों के रूप में हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने माना रेखा x + y बराबर 4 बिंदु, कौन से 2 बिंदु दे रखे हैं -1, वे दूसरा बिंदु क्या दे रखा 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में k अनुपात 1 में तथा कौन से बिंदु पर काट रही है, हमने बिंदु मान लिया a, b पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती है a, b पर काटती है। अंत्य विभाजन करती है। जब अंत्य विभाजन करेगी यहाँ काटेगी मतलब अंत्य विभाजन होगा, अंदर बाहर तो हो नहीं सकता। अंत्य विभाजन होगा तो अंत्य विभाजन सूत्र से हम लिख देंगे यहाँ पर अंत्य विभाजन सूत्र से, यहाँ पहले सूत्र लिख देना। ठीक है ना। क्या होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस
m2, ठीक है। और y बराबर क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। दो सूत्र होते हैं, दोनों के रूप में मान लिख देंगे। अब देखो मान निकालो, m1 का मान कितना है, k अनुपात 1 है, तो m1 का मान k और m2 का मान 1, ठीक है ना। k अनुपात 1 है तो m1 का मान कितना हो जाएगा k और m2 का मान कितना हो जाएगा 1। x1 और x2, x1 x2 और ये क्या y1 और y2, तो x1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है 5। हमेशा ध्यान रखना इनके निर्देशांक है वो पहले लिख लेना, ताकि आपको बाद में कंफ्यूज ना हो, कहीं पे गलती ना करो, ठीक है। x1 और x2, y1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 7, और क्या बच गया हमारे पास, x की जगह क्या आएगा, कौन से बिंदु पर काट रही है, जिन बिंदुओं के निर्देशांक काट रही है उनके मान क्या दे रखा है, x की जगह a दे रखा है और y की जगह आपको क्या दे रखा है b। जो ज्ञात करना है वो क्या है, a और b ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, x बराबर a ले लेंगे और y बराबर क्या ले लेंगे b। तो देखो यहाँ पर a बराबर कितना आएगा, m1 का मान k, x2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान -1 बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर y का मान कितना b, m1 का मान k, y2 का मान 7 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान कितना दे रखा है 1 बट्टा k प्लस 1, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इन दोनों किस्मों को हल, यहाँ से दोनों को हल करेंगे, हमारे पास किसका मान आएगा a का और किसका मान आ जाएगा b का। a का मान ज्ञात करेंगे तो a का मान देखो कितना आएगा 5k और 1 प्लस का दे रखा है यहाँ, और यहाँ किसका दे रखा माइनस का, तो माइनस कितना आ जाएगा 1 बट्टा k प्लस 1। एक बिंदु a आ गया, वो हमारे पास कितना आ गया 5k माइनस 1 बट्टा k प्लस 1। b आएगा वो कितना आएगा 7k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। इस बिंदु जो दे रखा था हमने, जो माना था बिंदु जहाँ पे काटती रेखाएं, उस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए 5k माइनस 1 बट्टा k प्लस 1 और दूसरा निर्देशांक कितना आ गया 7k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये बिंदु होगा वो इस रेखा पर स्थित है और इस रेखा पर भी क्या है स्थित है। हमारे पास इस रेखा का क्या दे रखा है समीकरण दे रखा, क्या दे रखा इस रेखा का समीकरण कि x प्लस वाई बराबर कितना है 4। मतलब ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु होंगे इस रेखा पर क्या होंगे स्थित होंगे। अगर रेखा पर स्थित होता है तो उस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, संतुष्ट करना मतलब जैसे ये आपको समीकरण दे रखा है कि x प्लस 2y बराबर मैंने ले लिया 6, x प्लस 2y बराबर 6 ले लिया। अब मैंने पूछ लिया कि 1,2 इस पर स्थित होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे x की जगह क्या रखोगे 1 और y की जगह क्या रखोगे 2। अगर इधर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आता है तो ये बिंदु इस रेखा पर क्या होगा स्थित होगा, अगर नहीं आता तो स्थित नहीं होगा। तो देखो चेक करें कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 6, 5 बराबर 6 होगा क्या, यह स्थित नहीं होगा, ठीक है। अगला इसी तरह कोई बिंदु लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2,2, इसको चेक करेंगे तो देखो x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। दोनों मान लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ रही है दोनों बराबर आ रही है। 2,2 इस पर स्थित हो सकता है जबकि 1,2 इस पर स्थित नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह हम क्या करेंगे, यह बिंदु अब हमें पता है कि यहाँ काट रहा है तो स्थित तो है, स्थित है, तो ये बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट, मतलब इनका मान इधर रखेंगे a का और b का, तो मान आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए 4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। अतः बिंदु a, b रेखा, ये लाइन लिखना आपको कि x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है। अतः इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं a का मान और y की जगह किसका मान रख देते हैं b का मान रख देते हैं। तो x की जगह a का मान मतलब 5k माइनस 1 बट्टा k प्लस 1 प्लस y दे रखा है, y का मान कितना है 7k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1 और बराबर कितना आ रहा है 4, ठीक है। दोनों का लैसे पे आएगा वो कितना आएगा k प्लस 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऊपर जोड़ के लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी k प्लस 1 है और यहाँ भी क्या है k प्लस 1, एक बार भाग जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5k माइनस 1 प्लस 7k
प्लस 1 बराबर कितना है 4। इनको आगे हल करेंगे तो देखो इनको हल करेंगे क्या आएगा हमारे पास 7 और 5 12 के, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 12 के और बट्टा में कितना दे रखा है कि के प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है 4। वज्र गुणा करवाएंगे तो के प्लस 1 किससे गुणा होगा 4 से, तो 12 के बराबर कितना होगा, देखो 4 को यहाँ से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 4 के प्लस 4, 4 इधर आके माइनस होगा, 12 में से 4 जाए कितना आएगा 8 के बराबर कितना आएगा 4। तो के बराबर कितना आ जाएगा 4/8, के का मान कितना होगा 4/8, 4 में 4 का भाग 1 बार और 4 का 8 में 4 का भाग 2 बार। तो के बराबर कितना आ गया हमारे पास 1/2, मतलब अनुपात आएगा वो क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है ना। 1/2 में विभाजित करेगी, ये रेखा होगी, इसको क्या करेगी इधर 1 भाग आएगा, इधर कितना भाग आएगा डबल भाग आएगा, ठीक है ना। यहाँ छोटा इस चित्र में हमने पहले ले लिया तो छोटा दर्शा दिया, यहाँ भाग इतना होगा तो यहाँ इससे बड़ा भाग होगा, ठीक है। तो 1 जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। बट्टा वाली संख्या अनुपात के रूप में लिख देना, वही आपके पास क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान रखना, 6 नंबर के लिए लेंथ भी हो जाएगा और 2-3 तरह का आपको इसमें क्वेश्चन को हल करने में आपको 2-3 तरह के जो क्वेश्चन है उसको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, वे अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु -3, P बिंदु -5, -4 और -2, 3 को अंत्य विभाजित करता है, और फिर आप किसका मान ज्ञात करना P का मान भी ज्ञात करना। पहले तो आपको अनुपात ज्ञात करना है, कौन सा अनुपात कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा उसको क्या करेगा अंत्य विभाजित करेगा। और फिर आपको यहाँ देखो एक P कांस्टेंट दे रखा, इस P का आपको क्या करना मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आपको अंत्य विभाजन करना है, तो पहले हम देख लेते हैं इन बिंदुओं से मान निकाल लेते हैं सूत्र वाला। अंत्य विभाजन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 वाला वो सूत्र हो जाएगा। तो अंत्य विभाजन का पहले सूत्र लिख दिया मैंने, x बराबर m1 x2 + m2 x1 बट्टा m1 + m2, ठीक है। ये सूत्र होता है हमारे x के लिए, और y के लिए सूत्र होता है वो क्या होता है m1 y2 + m2 y1 बट्टा m1 + m2, ठीक है ना। अब देखो y की जगह आपको क्या दे रखा है, बिंदु जो दे रखा ज्ञात करना होता है वो क्या होता है x और y होता है। तो ज्ञात करने वाला बिंदु तो आपको पहले ही दे रखा, क्या दे रखा है x की जगह -3 दे रखा है, ठीक है। और m1 की जगह कितना दे रखा है, अनुपात ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं अनुपात क्या मान लेते हैं k/1। तो मानना अनुपात क्या मान लिया हमने अनुपात k/1। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k और 1। x1 का मान पहले पॉइंट का दो बिंदु कौन कौन से मिलाने वाले रेखाखंड ये है, तो x1 का मान कितना है -5 और x2 का मान कितना है -2, तो ये लिख दिया -2। y1 तो है नहीं देना, यहाँ पे y1 ज्ञात करना, तो y1 देखो कितना है -4 और y2 कितना है 3। अब y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, जो बिंदु ज्ञात करना वही तो y होगा, ये x और y होंगे। इन बिंदुओं से हमें इन बिंदु मिलन रेखाखंड का क्या ज्ञात करना अनुपात, तो y का मान होगा वो कितना होगा p होगा। p का मान हम क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो x वाला मान तो सारे दे रखे हैं, जबकि y वाले में क्या नहीं दे रखा आपको p नहीं दे रखा है। तो हम जो अनुपात ज्ञात करेंगे वो कहाँ से ज्ञात कर लेंगे, x वाले सूत्र से हम क्या ज्ञात कर लेंगे अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसको 1 मिनट समीकरण 1 देना और इसको समीकरण 2 देना। जब हमारे पास अनुपात ज्ञात आ जाएगा तो मतलब किसका मान आ जाएगा k और इस k का मान आ जाएगा। जब k का मान आएगा तो क्या करेंगे हम इस बिंदु में रखेंगे और y की जगह क्या रख देंगे p, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा p का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इनको रख के हल करते हैं समीकरण 1 से, इस साइड समीकरण 1 को लेके हल करते हैं और पहले हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं k/1 का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो -3 बराबर m1 की जगह k, x2 की जगह -2 प्लस m2 की जगह 1 और x2 की जगह कितना, x1 की जगह कितना आएगा -5 बट्टा k + 1, यही होगा। अब देखो इसको हल करेंगे कितना आएगा -3 बराबर -2k प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 बट्टा k + 1। इसको हल करेंगे देखो यहाँ से गुणा होगा -3k
ये इधर जा गुणा होगा तो -3 इंटू 1 -3 बराबर -2k -5। ठीक है, पक्षांतरण कर देते हैं। तो इनको प्लस का बनाने के लिए क्या करते हैं, k वाले पदों को इधर लेके आएंगे और 5 वाला पद इधर भेज देते हैं। तो -3 पहले से दे रखा और 5 इधर माइनस का था, इधर माइनस का था, इधर किसका हो गया प्लस का। माइनस का 2k पहले से दे रखा है और 3k इधर किसका था माइनस का, तो इधर किसका हो गया प्लस का 3k। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 रहेगा प्लस का, और यहाँ 2k किसका माइनस का और 3k किसका है प्लस का। तो प्लस का हमारे पास क्या बचेगा k। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है ना, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो रेखा -3, p है वो किस अनुपात में विभाजित करेगी, यहाँ लिख देना रेखा जो बिंदु -3, p इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को k/1 मतलब 2/1 में विभाजित करेगा। ठीक है ना, 2/1 में विभाजित करेगा। अब अभी तक तो हमारे पास क्या आया, अनुपात आ गया। अब अनुपात की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, इन बिंदुओं के निर्देशांक। और अब k की जगह कितनी रख देनी वैल्यू आपको 2 रखनी है। ठीक है ना, y का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये इस सूत्र में रखते हैं, समीकरण 2 से y बराबर कितना है p का मान ज्ञात करना। तो y बराबर ले लिया p। m1 का मान, m1 की जगह क्या था k, और k की जगह हमारे पास कितना आ गया 2। y2 की जगह कितना है 3 प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह कितना है -4 बट्टा m1 प्लस m2। तो m1 का मान वही कितना, m1 की जगह k और k की जगह कितना 2 + 1। तो p बराबर कितना आ जाएगा 3 × 2 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4/3। तो यहाँ से p का मान आएगा वो देखो कितना आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बट्टा में कितना दे रखा 3। तो आप p का भी मान ज्ञात करना था। तो p का मान तो कितना आ गया 2/3 और अनुपात आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 2/1 आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, जो इन 2 बिंदु दे रखे हैं इनको जो रेखाखंड मिलाएगा उसके मध्य बिंदु से इस बिंदु की क्या ज्ञात करनी है आपको दूरी। तो पहले तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a और b 2 बिंदु दे रखे हैं, इनका आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा मध्य बिंदु, और फिर मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा और मध्य बिंदु से इस बिंदु की आपको क्या ज्ञात करनी है दूरी। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया a और इसको क्या मान लिया b। AB रेखाखंड का मध्य बिंदु, AB रेखाखंड का क्या निकाल लेते हैं पहले मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का आपको पता है डायरेक्ट सूत्र होता है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, वरना मध्य बिंदु होता है मतलब जैसे ये बिंदु है इसका मध्य बिंदु होगा तो अनुपात आएगा वो इधर और इधर कितना आएगा 1:1 रहेगा, क्योंकि जितना भाग इधर होगा इतने भाग क्या होगा इधर होगा। मध्य बिंदु मतलब एकदम मिडल में पॉइंट, तो इधर और इधर भाग क्या होगा बराबर। तो m1 का मान भी कितना रखना 1 और m2 का मान भी कितना रखना 1। ठीक है ना, तो अभी आपके मान वही आएगा। और सीधा सूत्र ध्यान रखना मध्य बिंदु का ये होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर आपके पास होता है y1 + y2/2। ठीक है, अब देखो x1 का मान कितना आपके पास 6, x2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 8 और y2 का मान कितना है 4। ठीक है ना, y1 का मान 8, y2 का मान 4, x1 का मान 6, x2 का मान कितना है 2 रखेंगे। देखो मान कितना आएगा x बराबर x1 + x2 तो 6 + 2/2 और y का मान कितना आएगा y1 + y2 मतलब 8 + 4/2। तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा 6 2 8/2 और y बराबर कितना आएगा 8 4 12/2। तो x का मान आएगा वो आपके पास कितना आएगा 4 और y का मान आएगा वो कितना आएगा 6। x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 6। तो हमारे पास जो बिंदु आ गया मध्य बिंदु क्या आ गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास x का मान 4 और y का मान 6 से किस बिंदु की दूरी 1,2 की दूरी। ठीक है ना, एक बिंदु आ गया आपके पास मध्य बिंदु, जैसे ये था आपके पास पॉइंट था 6,8, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कोई मान लिया 2,4। इन रेखाओं को मिलाया इसका मध्य बिंदु और मध्य बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, क्या आ गया हमारे पास 4,6। इससे एक बिंदु दे रखा आपके पास कौन सा, यहाँ कहीं पे दूसरा बिंदु है समतल में 1,2, इसके बीच की ये वाली दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है √ क्या होता है x निर्देशांकों का अंतर
प्लस y निर्देशांक अंतर दोनों का क्या होगा स्क्वायर, और बीच में चिन्ह किसका आएगा योग का, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ x निर्देशांकों का अंतर उसका क्या होगा स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका भी क्या होगा स्क्वायर, तो अंडर रूट x निर्देशांक अंतर 1 - 4, अंतर ऐसे निकालते हैं, एक दूसरे में से पहले क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ठीक है ना, प्लस y का अंतर 2 - 6, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी आएगी वो कितनी आएगी देखो अंडर रूट, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 - 4 माइनस का 2 - 6 माइनस का क्या होगा 4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मान कितना होता है 9, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर करेंगे तो, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 और 16 हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 25, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 25, और अंडर रूट 25 का मान होता है वो कितना होता है 5, तो दूरी कितनी आ जाएगी 5, आगे इकाई लिख देना, ठीक है ना, हमें पता नहीं है मीटर है सेंटीमीटर है कुछ भी हो सकता है, तो 5 इकाई आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह इस प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए। ध्यान रखना 6 नंबर का सवाल पूछता है तो बड़े वाले सारे क्वेश्चन इसको हल एक बार ज़रूर कर लेना एग्जाम देने से जाने से पहले, तो और इस तरह इसको क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं हम हल कर सकते हैं।